हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्रायोजेनिक ओजीएस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 97 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 27 से 28 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं तो वही ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे जो असेंबली के रिगार्डिंग जो भी काम होता है वो भी ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। और करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 23 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वडोदरा गुजरात में हमें यहाँ पे करंटली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। इसके अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे अराउंड 8,300 स्क्वायर मीटर्स का टोटल एरिया में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और कितना पैसा हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी, तो लगभग 11.5 करोड़ रुपये हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी के पैसे की अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी कंपनी को एक्सपेंसिस लगेंगे तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 22 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 25 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ इसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 33 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर से हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और वो देखा जाए तो कहने की कंपनी के नंबर यहाँ पे एक तरीके से अगर हम बोलेंगे एकदम से ज़्यादा फिनोमिनल भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से अगर हम ये भी नहीं बोलेंगे एकदम बेकार यहाँ पे कंपनी के नंबर से ओके नंबर से हमें यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 करोड़ से ये नंबर में यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 करोड़ 12 लाख के लगभग यहाँ पे नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और अभी ये कंपनी का जब आईपीओ आ जाएगा तो वर्किंग कैपिटल के लिए जब यहाँ पे ये कंपनी के पास में फंड रहेगा तो वहाँ पे कहने की थोड़े जो क्रेडिट पीरियड है वो कंपनी का थोड़ा हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से कहने के हमें आने वाले टाइम पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं हमें और यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 47 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 3,000 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,41,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगेंगे। लेकिन अब जो नया रूल हमें यहाँ पे 1 जुलाई से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे आपको मिनिमम 2 लॉट लगाने पड़ेंगे, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको 2,82,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 17 करोड़ 77 लाख के लगभग का आईपीओ का टोटल इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 89 लाख के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे मार्केट मेकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 16 करोड़ 88 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये शेयर हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट जो 6 करोड़ के यहाँ पे शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के असेंबली प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 जुलाई को ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 9 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 9 जुलाई को आपके डिमेंट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 10 जुलाई को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 67 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 11 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट से यहाँ पे कंपनी ने डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी वैल्यू रखी है। और आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो काफी छोटा यहाँ पर आईपीओ साइज है। और अगर हम एलएन की अगर हम बात करेंगे तो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स हमें यहाँ पे कंपनी का एलएन यहाँ पे नजर आता है। इनके ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पर बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कंपनी लिस्टिंग पे अगर 50-60% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर आपको सेल करना चाहिए। या फिर अगर आप बाय करने का भी सोच रहे हैं तो 50% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। और 50% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर मेरे हिसाब से अवॉइड करना वहाँ पर सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि क्रायोजेनिक ओजीएस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।